सर, जान जा रही है। ये सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं, देश के सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसर्स की चीख है, जो शायद आपको ना सुनाई दे, लेकिन उनकी जान ज़रूर ले रही है। कुछ दिन पहले हमने अपनी वीडियो में आपको रिंकू तरफदार के बारे में बताया था। आज उसी लाइन में कई और नाम जुड़ चुके हैं। कोई फांसी पर झूल गया, कोई ट्रेन के आगे कूद गया, कोई देर रात तक काम करते-करते हार्ट अटैक से मर गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो वोटर लिस्ट साफ करने के नाम पर उन लोगों की ही जिंदगी से खेल रहा है, जो लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान पे खड़े होकर चुनाव कराते हैं। एसआईआर क्या है और इसका कितना दबाव चुनाव आयोग ने देश भर में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में चलाया है, जिसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच लगभग 50 करोड़ मतदाताओं के घर जा जाकर जांच फॉर्म भरवाने, ऐप पर डेटा अपलोड करने का लक्ष्य किया गया है। कागज पर कहा गया है कि ये सिर्फ 31 दिन का काम है, लेकिन जमीन पर बीएलओ अपने ही मोबाइल, अपने ही डेटा, अपने ही समय में रात रात भर ऑनलाइन मीटिंग, फॉर्म एंट्री और फील्ड विजिट कर रहे हैं, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, डिवाइस या मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट के। सोचिए, स्कूल टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर, क्लर्क जो पहले से फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि दिन भर ड्यूटी करो, शाम को 90 से 100 किलोमीटर तक घूमो और रात को 2 बजे तक डेटा भरते रहो, वरना सस्पेंशन और नोटिस तैयार है। रिंकू तरफदार बीएलओ और पार्ट टाइम टीचर छपरा नादिया, पश्चिम बंगाल, 22 नवंबर को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या। सुसाइड नोट में सीधे चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार बताया। शांतिमणि, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, वो भी बीएलओ थी। परिवार का आरोप है कि एसआईआर के दबाव में रोज डांट, फटकार और मानसिक टूटन की वजह से उन्होंने जान दे दी। अनीश जॉर्ज, बीएलओ और स्कूल कर्मचारी थे, कन्नूर, केरल के, 16 नवंबर को आत्महत्या। परिवार कहता है कि वे रात-रात भर एसआईआर का काम करते थे और डेडलाइन के दबाव से तनाव में थे। मुकेश जांगीड़, शिक्षक और बीएलओ, जयपुर, राजस्थान, ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा कि सुपरवाइजर लगातार फोन पर धमकी दे रहा था, टारगेट पूरा ना होने पर सस्पेंशन का डर था। रमेश भाई परमार, स्कूल प्रिंसिपल और बीएलओ, खेरा, गुजरात, रोज बाइक से घूमकर एसआईआर ड्यूटी, रात तक डेटा एंट्री, सोते समय ही हार्ट अटैक से मौत। परिवार इसे काम का तनाव से जुड़ा हुआ मानता है। अरविंद, शिक्षक और बीएलओ, गिर सोमनाथ, सौराष्ट्र, गुजरात, 21 नवंबर के आसपास आत्महत्या। रिपोर्ट में लिखा है कि एसआईआर की जिम्मेदारियां और असंभव टारगेट से टूट गए थे। मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ, रमाकांत पांडे और सीताराम गोंडा की मौत की खबर आई। परिवार के अनुसार लगातार फोन कॉल, डेडलाइन और नींद न आने की वजह से हालत बिगड़ी। मीटिंग के बाद अचानक हार्ट अटैक हो गया। उत्तर प्रदेश के 3 बीएलओ की मौत की सूचना है, जिनमें फतेहपुर के रेवेन्यू क्लर्क सुधीर कुमार, जो अपनी शादी से एक दिन पहले आत्महत्या कर बैठे। परिवार का आरोप है कि एसआईआर के काम और धमकी भरे कॉल से वह टूट गए थे। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट साफ होना जरूरी है, लेकिन अगर इस लिस्ट को बनाने वाले की ही जान चली जाए, तो ये सुधार नहीं, संस्थागत क्रूरता कहलाएगी। एसआईआर को तुरंत रोककर ऑडिट, पब्लिक हायरिंग और बीएलओ के साथ बैठकर नया मानवीय मॉडल बनाना होगा। नहीं तो हर नई हेडलाइन के पीछे कोई ना कोई रिंकू, मुकेश या सुधीर अपनी जान देकर सिस्टम की कीमत चुकाता रहेगा।